वेलकम बैक नाज़रीन। हमें खालिद चिश्ती साहब ने ज्वाइन किया है, डिफेंस एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया खालिद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वी विल टॉक अबाउट चाइना का जो विजिट है डोनाल्ड ट्रंप का, इससे इससे क्या कुछ हासिल हुआ है, इस पूरे दौरे को समराइज करें। क्या अमेरिकन मकासद थे, और फिर जो चाइना ने ताइवान के हवाले से कहा है और एक वार्निंग दी है कि आप उस मामले को लेकर आगे नहीं चलेंगे। कैसे देखते हैं आप इसे? जी, बहुत शुक्रिया कमर साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, बहुत डाइवर्जेंट इनके ज़ाहिर है इंटरेस्ट हैं इस खित्ते में ख़ास तौर पर, और इस वक़्त स्टेक भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। जब प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा शुकूक व शुबहात थे। पहले एक दफ़ा कैंसल हुआ, दूसरी दफ़ा हमने देखा। तो इस वक़्त कन्वर्जेंट इंटरेस्ट ज़ाहिर है ये है कि अगर कन्वर्ज करने हैं तो चाइना भी कंडीशन लगाना चाहता है। मैं आपको क्विकली एक हिस्ट्री से वैसे ही बताता चलूँ। आज तक मेरे ख़्याल है सबसे ज़्यादा जो वेलकम कहा गया है वो प्रेसिडेंट ओबामा को कहा गया था। उन्होंने बहुत साल पहले जब दौरा किया था पहली दफ़ा, तो उस वक़्त उनको सबसे ज़्यादा वार्म वेलकम मिलता। उससे भी पहले 1973 में जू एन लाई ने रिसीव किया था प्रेसिडेंट निक्सन को निक्सन जी। 1973 में। और ये 71 में आपको याद होगा कि जब उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उस वक्त तो पहले उन्होंने खुफिया दौरा किया था, आपको याद होगा। तो ये मैं सिर्फ उसकी रोशनी में इसलिए मैं अर्ज करता चलूं कि ट्रेडिशनली इनके अप्स एंड डाउन होते रहे हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि चाइना का बहुत ज्यादा स्टेक ये है कि अमेरिका ताइवान को $11 बिलियन की एक मिलिट्री एड ऐलान कर चुका है। और वो इसको चाइना का ऑफिशियली तो नहीं कहता कि वो अलग सेगमेंट है, लेकिन उसको स्टैंड अलोन सपोर्ट करता है ताकि एक जैसे कन्फ्रंटेशन का एलिमेंट रहे। चीन का बेसिकली जाहिर है यही नुक्ता नजर हमेशा से रहा है कि वो वन चाइना पॉलिसी है और उस पर किसी की मदाखलत जो है वो कबूल नहीं है। अब चीन को भी पता है कि उसका स्टेक जो है वो एंगेज्ड है अमेरिका का, कि किसी तरीके से चाइना हेल्प करे अमेरिका को स्टेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान के इशू पर निकलने से। लेकिन चाइना को भी पता है कि अगर ये एंगेजमेंट है तो वो कंडीशनल होनी चाहिए कि ताइवान से वो ले ऑफ करे। इसीलिए जिसको आप वार्निंग कह रहे हैं बिल्कुल जस्टिफाइड है। पिछले दौर जो हुए हैं, द्वार हुए हैं, जहां जब भी प्रेसिडेंट अमेरिका के आते हैं तो अब में क्या फर्क है। देखिए, उस वक्त था चाइना राइजिंग पावर था। बहुत वार्म वेलकम दिया गया था ओबामा को जब उसने विजिट किया था। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप को जो पिछली दफा विजिट किया था वो भी बड़ा गर्मजोशी से दिया गया था, लेकिन इस दफा मुझे लगा है उन्होंने मॉडरेट सा रखा है। शो ये किया गया है कि हमारे स्टेक्स अब उस तरह नहीं रहे अमेरिका से। अगर आप ऑलरेडी सुपर पावर हैं तो हम भी एक इकोनॉमिक पावर बन चुके हैं। तो आई थिंक ये गिव एंड टेक है दोनों तरफ से। अभी तो ऑफिशियली ज्यादा मीनिंगफुल तो नहीं पता लग रहा कि क्या क्या किस किस टर्म्स पर क्या बातचीत हुई है, लेकिन प्रेशर टैक्टिक्स दोनों के पास बहुत ज्यादा थे इस वक्त। और ईरान के मामले पर खास तौर पर चीन के पास बहुत लीवरेज थी इस दफा, जो उसने अपने हक में इस्तेमाल किए। अब अमेरिका से चीन क्या चाहता है बदले में अगर वो मदद करता है? देखिए, इलॉन मस्क भी साथ गए थे। उनकी सबसे बड़ी जो बैटरियां बनाने वाली और ऑब्वियसली जो कारों की इंडस्ट्री है अभी भी चाइना सपोर्ट करता है और चाइना में नंबर वन। दूसरा, आपने देखा था जेडी मॉर्गन गए थे, ये सबसे बड़े बैंकर हैं, वो साथ गए थे। नवीडिया जो सबसे बड़ी सिम और चिप्स बनाने वाली कंपनी है, उनके ओनर भी गए थे। हालांकि वो ताइवानी हैं, बुनियादी तौर पर अमेरिका में रहते हैं। उनको भी वो साथ लेकर गए थे। चाइना की इंटरेस्ट है कि हमें जो चिप्स हैं, खासतौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोस्ट मॉडर्न, जब वो हमें दी जाएं। और अमेरिका रिलेक्टेंट इसलिए है कि उसको पता है कि अगर हमने ये चिप्स भी दे दी तो रोबोटिक्स में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइनीज पहले ही बहुत आगे है। अगर उन्हें चिप्स दे दी तो फिर जाहिर है अमेरिका से बहुत आगे निकल जाएगा चीन। तो इस तरह की कन्वर्जेंस थी। अभी जब फॉर्मली को ऐलान होगा, अभी फ्राइडे के बाद उन्होंने निकल जाना था लंच करके, उसके बाद देखेंगे और ज्यादा डिटेल्स आएंगे तो बेहतर कमेंट कर पाएंगे। एक जो इम्पोर्टेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रूस, दोनों ममालिक के दरमियान जो एक फ्रेजाइल सीज फायर है, इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या चाइना वाकई प्रेशर एग्जर्ट करेगा ईरान पर, जिस तरह से अमेरिका चाहता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, या फिर चाइना रिलेक्टेंटली अपने आप को इस मामले से दूर रखेगा? देखिए, चाइना ने एक गुडविल जेस्चर तो दिया है, जिसको मैं गुडविल जेस्चर कहूंगा। वो ये है कि 11 मई को सिक्योरिटी काउंसिल में एक करारदाद पेश हुई थी जिसके अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अ, खोलने के लिए, चेक एंड बैलेंस करने, शिप्स की तलाशी लेने में, उसको इंटेरोगेट करने के लिए एक बिल पास करने की कोशिश की गई थी। पहले जितने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे हुआ था, ये आपको याद होगा, चाइना और रूस ने वीटो कर दिया था। इस दफा 11 मई को रूस ने और चीन ने वीटो नहीं किया, एब्सट्रेन किया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मेरी नजर में ये है कि चीन ने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोली है अमेरिका के लिए, जिसको जाहिर करना ये है कि अगर आप मेरे साथ यहाँ कॉम्प्रोमाइज करेंगे ताइवान पर तो मैं आपको उधर लीवरेज दे सकता हूँ। ये उन्होंने एक मैसेजिंग की है मुझे लगता है अपने पोस्टिंग से एब्सट्रेन करके।
इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त तेहरान में भी एक बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस है। ज़ाहिर है कि सेटबैक लगता है उनको। उनको लगा है कि चीन को वीटो करना चाहिए था ऐसी करारदाद को, जिसके अंदर ऐसी इंकरेजमेंट की जाए कि शिप्स की कोई तलाशी ले सकें ये बड़े ममालिक, लेकिन चाइना ने वो नहीं किया। पिछली दफा किया था। तो एक दोनों तरफ से ज़ाहिर है चाइना को अपनी नेशनल इंटरेस्ट बड़ी अजीज होगी। डेफिनेटली वो चाहता होगा कि अगर मुझे कोई बारगेन अमेरिका से मिल सकती है, जैसे मैंने अर्ज किया, और अमेरिका को चीन से कुछ मिल सकता है, तो लेकिन दोनों चिश्ती आगे साहब, बढ़ना इसका चाहेंगे। दूसरा पहलू ये भी तो है ना कि वो जो ऑयल था वो चाइना तक पहुंच भी तो नहीं सकता नेवल ब्लॉकेट की वजह से। बिल्कुल डेफिनेटली है, उनकी तो अपनी मजबूरियां हैं। हम्म। इसी तरह ये अमेरिका की भी मजबूरियां हैं। अमेरिका को सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल चाहिए। 90% जो रिफाइनमेंट और रिचमेंट होती है रेयर अर्थ मिनरल की, 90% चाइना के पास है। और रेयर अर्थ किस लिए चाहिए उसको? बेसिकली उन्हीं चिप्स के लिए चाहिए, और उन्हीं सॉफ्टवेयर के लिए चाहिए, और उन्हीं मिलिट्री हार्डवेयर के लिए चाहिए, और वेपन्स के लिए चाहिए, जो अमेरिका सबसे ज्यादा बनाता है। तो आई थिंक दोनों मुल्कों के आपस में स्टेक कनेक्टेड है, और कन्वर्ज भी करते हैं और डाइवर्ज भी करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक दूसरे की ऑब्लिगेशन भी है। तो टेक्निकली तमाम एस्पेक्ट्स हैं। किसी जगह ईरान के मामले पर चाइना चाहता है कि मैं लीवरेज ले सकता हूं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड फिर वो चाहता है कि जैसे मैंने अर्ज किया कि माइक्रोचिप्स पर और जो एआई इंटेलिजेंस रिलेटेड रोबोटिक्स हैं उसके अंदर वो मदद चाहता है कि चीन भी करे, चीन की मदद अमेरिका भी करे। अब इस सारे मामले पर एक और जो फैक्टर है, जो कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की जानिब फॉरेन ऑफिस से जो स्टेटमेंट आई है वो वन चाइना पॉलिसी की भी है ताइवान पे। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है इससे बड़ा क्लियर जो हमारा झुकाव है वो चाइना की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है। देखिए, हमारा तो कभी भी कोई डाउट नहीं रहा, हम वन चाइना पॉलिसी के रहे हैं। और आपके व्यूअर्स को मैं रिफ्रेश करता चलूं कि वन चाइना हुआ कहां से। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तो जापान ने ताइवान पर कब्जा कर लिया, और कब्जा कर लिए के बाद मेन चाइना पर तो नहीं किया था, लेकिन ताइवान पर कर दिया था। जब पुल बैक किया था तो वहां पे एक ऐसी पॉलिटिकल सेटअप छोड़ के चला गया जापान, जिसको ये अपनी समझबूझ के मुताबिक वो समझते हैं कि हमारी इंडिपेंडेंस है चाइना से, क्योंकि हम कैप्चर हो गए तो हम अब एक आजाद मुल्क हैं। जबकि चाइना कहता है कि ट्रेडिशनली 1947-48 में ये हमारा, उससे पहले हमारा ही हिस्सा था, तो हमें इसको कंटिन्यू रहना चाहिए जैसे वो है। तो पाकिस्तान की पॉलिसी मेरा ख्याल है कभी भी डाउट नहीं हुआ। जिस तरह चीन हमें कश्मीर के मामले पर सपोर्ट करता रहा है, हम ताइवान को वन चाइना ही मानते हैं, और हमने किसी स्टेज पर ये नहीं एक्सेप्ट किया कि वो चाइना का हिस्सा नहीं है। अब अब्बास इराक्ची साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि हम तो मुज़ाकरात चाहते हैं, और पाकिस्तान के साथ जो मामला चल रहा है सालसी के हवाले से वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ या नाकाम नहीं हुआ है। लेकिन अगेन मिसट्रस्ट उन्होंने उसकी बात की कि अमेरिका की जानिब से एक जो डिमांड्स आती हैं वो आपस में उनमें तजादात हैं जो डिमांड्स होती हैं। और फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम कैसे ट्रस्ट करें, पहले भी हम बैठे थे मुज़ाकरात के लिए, आपने हम पर हमला कर दिया था, तो हमें आप पर ट्रस्ट नहीं है। इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा? देखिए, ट्रस्ट का भी आपके व्यूअर्स को मैं रिफ्रेश करता चलूं। ट्रस्ट कोई आज का नहीं है कि ईरान ने इल्यूजन में या डिल्यूजन में अपने आप को सिर्फ कन्विंस कर लिया कि ट्रस्ट नहीं है। मैं आपको एक हिस्ट्री से हकीकत बताता हूं। 2015 में जो JCPOA जो एग्रीमेंट हुआ था, अमेरिका ने जो किया था प्रेसिडेंट ओबामा के टेन्योर पे, उसमें तकरीबन 5-6 साल से इनफॉर्मल मुज़ाकरात चले थे। 1.5 साल उससे पहले 2015 से वो मुज़ाकरात एक्सटेंसिव हुए थे। अमेरिका और बहुत सारे ममालिक इंक्लूडिंग यूके शामिल था इसके अंदर। जब ये एग्रीमेंट हो गया 2015 में, तो दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ ये एग्रीमेंट नहीं था, इसके अंदर ईरान ने अपना 8 टन का न्यूक्लियर इनरिच जो मटेरियल था वो एज पर दी एग्रीमेंट रूस के हवाले किया था, और वो कैस्पियन सी के जरिए ट्रांसफर किया गया था 8 टन। अभी हम सारी बातें कर रहे हैं 440 किलोग्राम की, जो कि तकरीबन 18वां हिस्सा भी नहीं है जो उस वक्त दिया गया था। यानी 1/18 की अब बात हो रही है। तो जाहिर है अगर मैं ईरानियन भी होऊंगा या मैं पॉलिसी मेकर हूं, तो मैं तो सबसे पहले ये सवाल करूंगा कि मैंने 2015 में आपको 8 टन अपना न्यूक्लियर रिचमेंट का सारा मटेरियल दिया था, तो उसके बदले मुझे क्या मिला? 3 साल बाद प्रेसिडेंट ट्रंप आए 2018 में, उन्हें सस्पेंड कर दिया सारा एग्रीमेंट। यूके भी हैरान हो गया, सिर्फ इसराइल खुश हुआ था क्योंकि 2015 में वो नाराज हुआ था कि क्यों एग्रीमेंट किया है इसके साथ, और 2018 में वो सेलिब्रेट उसने किया कि बहुत अच्छा हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप ने सस्पेंड कर दिया ये सारा एग्रीमेंट। तो चाइना, सॉरी, ईरान को तो ये हमेशा ये फील हुआ है ना कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझसे न्यूक्लियर एनरिचमेंट भी ले लिया गया, 2015 में 8 टन ले लिया गया, अब 440 उसको पता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरानियन हुकूमत को पता है कि ये